राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान के हालचाल सवर्ण मंगल हो। देखो आपका बढ़िया तरीके से कोर्स चल रहा है और आपको वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप लाइक शेयर कम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपना आज केमिस्ट्री का टॉपिक कल मैंने बताया था आपको कि वो समाप्त हो गया है। आज चलेंगे प्रकाश का परावर्तन और मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ये कंपटीशन के प्रीपेक्स से आपके वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें कम समय में आपको अधिक मैटर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको इस वाले टॉपिक या जो भी आपके जो भी पार्ट है संबंधित, तो क्लास 10 एनसीईआरटी के मैंने बहुत ही तगड़े वीडियो बना रखे हैं। वो प्ले लिस्ट बना रखी है क्लास 10 साइंस की, उसमें जाएंगे आपको ये सारे वीडियो जोरदार तरीके से मिलेंगे और इतनी डिटेल दे रखी है कि पूरे यूट्यूब में खंगाल लोगे तो आपको इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताया होगा, मेरी गारंटी है। आप जाके जरूर देखना। अगर आपको बेस क्लियर करना हो तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश नामक जो लाइट जो पार्ट है दोस्तों, इसमें क्या होगा वो आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। चलो आज अपन यहाँ पार्ट शुरू करते हैं। प्रकाश देखो इसके अंदर आपके सिलेबस में क्या है, कितनी स्मार्टली इन्होंने काम किया है। कैसे किया है कि उसमें दे रखा देखो कि प्रकाश का परावर्तन सबसे पहली बात, ठीक है साहब, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद दे रखे है कि परावर्तन के नियम, बिल्कुल पढ़ेंगे साहब। इसके बाद उन्होंने क्या दे रखे, प्रकाश दे दिया, परावर्तन दे दिया। देखो परावर्तन में अपने आप में ही 3 दर्पण आ जाते हैं। दर्पण की बात करेंगे, दर्पण आ जाते हैं दोस्तों, समतल दर्पण आ जाता है, उत्तल आ जाता है, अवतल दर्पण आ जाता है। इसके अलावा फिर उन्होंने दे दिया कि लेंस, तो लेंस में अपने आप में क्या आ जाता है दोस्तों, अपवर्तन आ जाता है। और दे दिया आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो पूरा लगभग और फिर आंख वाला दे दिया है कि भाई दृष्टि दोष, उसमें आंख भी पढ़ाना है, दृष्टि दोष भी पढ़ाने हैं। मतलब लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और ये आपके क्लास 10 के अंदर पूरे के पूरे प्रकाश का परावर्तन और नेत्र दृष्टि दोष 2 पार्ट है दोस्तों, और ये दोनों पार्ट मैंने ढंग से वहां पढ़ा रखे हैं। तो आप जाके आराम से देख सकते हो पूरी डिटेल से अगर आपको समझना हो। तो चलो आज अपन इसका शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप सब जानते हो दोस्तों, आपको अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि आप ये बताइए मुझे कि आपके कोई वस्तु देखने के लिए आपको क्या चाहिए हो, मार साहब आंखें चाहो, आंखें देखा, बिल्कुल साहब आंखें चाहिए। क्या अंधेरा हो रहा हो तब भी आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम 6/6 है, और आप अंधेरा हो तो क्या उस वस्तु को देख सकते हो? क्या हाँ साहब ने देखा, इसको मतलब प्रकाश चाहिए साहब, क्या प्रकाश चाहिए, बिल्कुल सही है। आप अंधेरा हो रहा है आपके कमरे में, स्टोर में मम्मी ने कहा कि बेटा वो बोतल ढूंढ के लिए, आप गए और आपको तो प्रकाश चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश चाहिए। तो आप बैटरी मम्मी ने पकड़ा दी, बेटा आपने कहा मम्मी वहां तो अंधेरा हो रहा है, ले बेटा बैटरी, बहाने नहीं बनाने, जाओ बैटरी लेके जाओ, प्रकाश का स्रोत लेके जाओ। आपने वहां आपने क्या किया, अब मैं आपको कहूं कि वो जो बैटरी है आपको तो प्रकाश चाहिए ना, तो आपकी आंखों में डाल दो। ओह मारसा क्यों, मतलब चल वो पेड़ ही तो मन की दी, यानी प्रकाश से ही नहीं दिखता है। यानी प्रकाश के अलावा और भी कोई चीज है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, जैसे आपने अभी कहा कि ये बोतल है, ठीक है साहब, ये बोतल है साहब, इस प्रकार से ये बोतल है। अब यहाँ देखने के लिए क्या है, आपने बैटरी, आप बताओ आपकी आंखों में डालोगे, एक वस्तु पर डाले मार साहब, कई बात करें आप दो वस्तु पर डाला है, बोतल पर डाला साहब, तो यानी प्रकाश क्या हुआ होगा दोस्तों, इस बोतल पर गिरा है, क्या इसके आर पार जाता है? क्या ना, बिल्कुल आर पार तो ले जाओ साहब, है ना। हाँ, आर पार जाने का मतलब वो वस्तु कैसी हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। जब ये वस्तु आर पार नहीं, यानी अपारदर्शी वस्तु, अब यहां से जब भी इस बोतल से टकरा कर क्या जाएगा दोस्तों, प्रकाश आपकी यहाँ पर जाएगा, और आप यहाँ खड़े हो और आप इस वस्तु को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको दिख जाएगी बोतल यहाँ। यानी जिस भी वस्तु को देखना है उस पर आप क्या डालते हो, टॉर्च या प्रकाश डाल रहे हो दोस्तों। यानी प्रकाश से नहीं दिख रहा है, कौन सा प्रकाश, देखो इससे टकराकर जो आपकी आंखों में आ रहा है, ये जो टकराकर जो आपकी आंखों में जो प्रकाश आ रहा है दोस्तों, ये टकराकर जो आपकी आंखों में प्रकाश आ रहा है, इससे आप किसी वस्तु को देख पा रहे हो। यानी क्या है यहां, ये इस प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहेंगे साहब, परावर्तित प्रकाश, रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश। चलो साहब समझ में आ गई। तो परावर्तित प्रकाश से आप देख पा रहे हो, यानी कोई वस्तु जो होती है किसी वस्तु से टकराकर आपकी जब आंखों पे गिरती है दोस्तों, तो आप उस वस्तु को देख पाते हो। चलो और देखो, इसके अलावा देखो रंगों का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आता है। क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वो क्या होता है, आपको पता है कि जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं, बड़ा 7 रंग हो, बढ़िया मस्त दिखा, आराम है ना, दौड़ो पीड़ो नीलो कालो ना, कालो तो नहीं दिखा, दौड़ो भी नहीं दिखा, और सब 7 कलर दिखता है, भी बताएंगे। अब वो जो वर्ण विक्षेपण में ढंग से पढ़ लेंगे कलर के बारे में। लेकिन एक सामान्य चीज बताऊं कि कोई भी वस्तु है जब किसी उस पर प्रकाश गिरता है दोस्तों, तो क्या होता है कि वो कुछ प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ प्रकाश को बाहर
परावर्तित कर देता है। जैसे मान लो ये आपको वस्तु पीले, ये मान लो पीले रंग की बोतल है, तो क्या हुआ होगा कि इसने सारे रंगों को अपने पार अवशोषित कर लिया, एक रंग के प्रकाश की किरण को उसने क्या किया, परावर्तित किया, और अब परावर्तित करने के बाद पीले रंग की प्रकाश की किरण आपकी आंखों पे गिरी, तो ये वस्तु आपको कैसी दिखाई दे रही है दोस्तों, आपको पीले रंग की दिखाई दे रही है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा जो सातों रंगों का मिक्सर होता है दोस्तों, वो होता है व्हाइट। यदि कोई चीज व्हाइट दिखाई दे रही है, मान लो ये पेन है, इसमें कहीं कहीं व्हाइटनेस है ना, या ये बोर्ड है, ये व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है दोस्तों, कि जब भी इस पर प्रकाश गिरेगा, ये कोई भी प्रकाश की किरण को अपने पास ऑब्जर्व नहीं रखेगा। नहीं, बड़ा दानी आदमी है, सारे प्रकाश ले जाए यार, मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। सफेद पे आया और यहाँ गिरा व्हाइट है, और गिरा प्रकाश गिरते ही ये सारा आपकी आंखों पर गिर रहा है दोस्तों। तो यानी ये सारा सातों रंग का प्रकाश इसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। और सातों रंगों का मिश्रण वो कैसा होता है दोस्तों, व्हाइट होता है। कैसा होता है दोस्तों, व्हाइट। ओ मार्सा, फिर काला ऑप्शन दिख है, बिल्कुल बता रहे तो काला, काला बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। काले का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको काले रंग का आपको पेन दिखाई दे रहा, हुआ क्या होगा, मान लो ये पेन देखिए, इसके ऊपर की निब या नीचे से ये काले रंग की दिखाई दे, हुआ क्या होगा कि जब भी प्रकाश किरण इस पे गिरती है, ये नालायक, इसने क्या किया कि सात रंग आ गया मेरे घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आया तेरी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से, और जाएगा ही नहीं, पकड़ के रख लिया इसने। सातों रंग के प्रकाश को इसने दोस्तों यहाँ पकड़ के रख लिया, और एक भी रंग की प्रकाश की किरण को इसने बाहर नहीं जाने दिया। अब आप बताओ कि अभी मैंने बताया कि आपको देखते कैसे हो, साफ परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों पर गिरेगा तो आपको वस्तु दिखाई देगी, बाकी नहीं दिखाई देगी। यानी यहाँ क्या हो रहा है, जब भी दोस्तों यहाँ कोई प्रकाश गिर रहा है, सारा ही प्रकाश रख लिया, अब टकरा किया, आपका आंखों पे गिर ही नहीं रहा, आंखों पे प्रकाश नहीं है, और जहां प्रकाश नहीं है उसका मतलब तमराज किल्विस, अंधेरा, आहा, अंधेरा है, अंधेरा। तो वो अंधेरा हो गया, और अंधेरे का रंग कैसा होता है दोस्तों, काला होता है। यानी जब भी कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है, यानी उस पर परावर्तित प्रकाश गिरकर आपकी आंखों पे नहीं गिर रहा है। यहाँ दो कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। इसका मतलब यहाँ आपका देखते हो कि गर्मियों के दिनों में आप हल्के रंग के कपड़े या व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर सारा प्रकाश उस व्हाइट कलर की शर्ट पर गिरेगा और सारा का सारा प्रकाश बाहर भेज देगा, यानी वहां कोई गर्मी वो ऑब्जर्व करता ही नहीं है। तो व्हाइट कलर के कपड़े अपने गर्मियों में पहनते हैं, और ब्लैक कलर के कपड़े यदि गर्मियों में पहन लो तो आप देखते हो वो खार चाचा वहां लूणी लूण चारों मेर दो ना, सफेद सफेद रंग हो जाता है। उसका कारण क्या है दोस्तों, कि जब वो जो काले रंग की जो शर्ट है वो सारे प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेती है, यानी गर्मी जितनी है उससे ज्यादा आपको फील होगी, है ना। ये सारे प्रकाश कर लिया, कुछ प्रकाश को बाहर भेजा ही नहीं, तो वो पूरी गर्मी आपकी बॉडी में जाएगी और अंदर से लवण निकाल देती है पसीने के साथ में, तो वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट समझ में है, चलिए साहब। इसके अलावा जैसे आप छाया का कॉन्सेप्ट भी है दोस्तों। छाया का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको मैं बताऊं कि ये कोई क्या ले, चलो ये अपन ले लेते कपड़ा, ये कपड़ा ले लेते दोस्तों। अगर मैं एक कपड़ा इस प्रकार से ले लूं और यहाँ कोई प्रकाश किरण जा रही, अब आप इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इस बोर्ड के पीछे यहाँ छाया बन रही है, या मैं हाथ कर लूं इस बोर्ड के पीछे छाया बन रही। कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, कि प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ तो टकरा कर आपकी आंखों में चली जा रही थी, वस्तु आपको दिखाई दे रही। इसके अलावा भाई साइडों से तो जा रही होगी इधर उधर, तो यानी प्रकाश ये साइडों से तो जा रहा है इधर उधर, चलो यहाँ से गया यहाँ से गया, लेकिन इसको आर पार नहीं कर पाया, ठीक। अब इसके आर पार नहीं कर पाया तो इसके पीछे की तरफ क्या है, प्रकाश नहीं है, तो इसके पीछे का जो प्रतिबिंब है दोस्तों यहाँ पर गिर रहा है, और जहां प्रकाश नहीं मतलब अंधेरा, और रंग कैसा, काला, और छाया कैसी होती है दोस्तों, काली। तो छाया का कॉन्सेप्ट ये होता है, समझ में आई बात। चलिए इसके अलावा यहाँ ये चीज समझ में आ गई आपको, यानी प्रकाश क्या हुआ, आप बचपन में आपने कई प्रकार से इतनी मस्ती भी की होगी दोस्तों, कि आपने कांच लिया होगा और सामने देखिए होगा सांप, एक मान लो कोई है ना, तो मिट्टू चिड़िया को पकड़ लो, अब ये तो पकड़ ना सको सांप, आप क्या करो, को कांच ले और कांच सूर्य का प्रकाश हो और ऊपर चल को डालो चल को, हाँ थोड़ी भी करी हो दूसरा पांख्या पर चल को डालो। अब देखो वो क्या दोस्तों, चल का मतलब ये क्या है, आपके हाथ में कांच है, वहां से सूर्य की प्रकाश किरण यहाँ आई। अब ये कैसा माध्यम है दोस्तों, अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी में क्या होगा दोस्तों, प्रकाश आर पार चला जाएगा। अपारदर्शी यानी उससे टकराकर प्रकाश वापस उसी माध्यम में जाएगा, यानी इधर से आया फिर चला गया। माध्यम समझ रहे हो ना, हाँ, ठोस द्रव गैस माध्यम। ये आपका हाथ जैसे ठोस है या कांच ठोस है, यानी यहाँ से टकराया, हवा में आया, हवा माध्यम में आई, प्रकाश किरण इस अंदर नहीं घुसी ठोस के अंदर, और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो वो फिर आंख में उसके गिरेगा और वो पक्षी नीचे गिर जाएगा और आप उसको कपड़े से उठा के ले लोगे। ये होता है कॉन्सेप्ट। यानी चल को पटकबाड़ चीज भी कही है दोस्तों परावर्तन है, कही है दोस्तों परावर्तन। कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी सूर्य की प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से गिरती है, सूर्य की प्रकाश या कोई भी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तन कहेंगे। अच्छा मार साहब, आप अपवर्तन बताया वो कही हो,
वो दोस्तों पारदर्शी वस्तुओं में होता है। जैसे मान लो यहाँ कोई कांच की स्लेब है जिसके प्रकाश आर पार जा सकता है ना, तो वो इसके अंदर तो घुस जाएगा, लेकिन प्रकाश की किरण क्या होगी दोस्तों, सब 7 रंग प्रकाश के होते हैं, 7 रंगों के प्रकाश जो होते हैं दोस्तों अलग अलग गतियों के होते हैं। तो वो क्या होता है, थोड़ी सी क्या हो जाए किरणें क्या हो जाती है, मुड़ जाएगी, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो यानी प्रकाश की जो किरण का मुड़ना अपवर्तन है ना, अपवर्तन एक प्रकार का आभासी यानी कुछ जो नहीं है वो आपको दिखाएगा। तो अच्छा परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन में पहली चीज तो आपके समझ में आएगी, जब भी प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को आप क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गई, क्लियर मामला। चलिए साहब, किसी वस्तुओं को देखना ये सब परावर्तन के अंदर आता है। अब इसके अंदर अपन नियम, ये पूछ रहा भाई नियम, चलो साहब ये कोई मैंने अपारदर्शी वस्तु बना दी साहब, मान लो ये कांच लिया और कांच के पीछे आपका क्या लगा रहा है, लेप है ना, आप थोपड़ो देखो देखो वो भी परावर्तन के कारण देखो, कांच के अंदर देखो बढ़िया सुंदर सुंदरता का चेहरा है ना, और आप सामने कांच लगा लियो, अब कांच लगा लियो तो कहीं वही साहब आपको फोटो दी कि वो भी परावर्तन के कारण ही होगा दोस्तों, कहीं होगा, क्योंकि वो कैसा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम, उसके पीछे कांच में मस्ती करी होगी आपने, कांच दिया होगा, फोड़ा होगा, पीछे लेप लगा होता है। अगर आप गरीब आदमी हो तो आपके पीछे लाल लेप लगा होगा, यानी रेड ऑक्साइड है ना, मजाक कर रहा हूं मैं। और अमीर लोगों के बड़े बड़े महंगे महंगे कांच होते हैं, उस पर दोस्तों सिल्वर का लेप भी लगा होता है पीछे की तरफ, व्हाइट कलर का, तो बढ़िया महंगे कांच आते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पर दोस्तों लेप लगा दिया। अब जैसे ही लेप लगाया तो ये वस्तु क्या बन गई, अपारदर्शी, यानी प्रकाश इसके आर पार नहीं जा पाएगा। अब मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, तो आने वाली किरण का मैंने नाम दिया आपतित किरण। मैंने क्या पहले नाम दे रखा दोस्तों, आपतित किरण। क्या नाम है दोस्तों, आपतित किरण। समझ में आ गई, चलो साहब आने वाली किरण आपतित किरण, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पर ये आपतित किरण इस अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो एक काल्पनिक लाइन, ये होती नहीं है दोस्तों, एक काल्पनिक लाइन अपनी मर्जी से खींचते हैं, ये काल्पनिक लाइन अपनी मर्जी से खींचते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, इससे ये जो अपारदर्शी माध्यम है उससे 90 डिग्री पर यहाँ पर लाइन खींचते हैं, और किससे टच करते हुए, अपारदर्शी किरण सॉरी आपतित किरण से टच करते हुए लाइन खींचते हैं। अच्छा इनको नाप गए वही मार साहब, एक बात बताओ, बढ़िया हुए थे छोटी क्लासा में कि भाई 90 डिग्री को कोण, 90 डिग्री के कोण को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई ये लंब है, क्या है दोस्तों, लंब। और इसको लंब नहीं कहेंगे क्योंकि ये काल्पनिक है और ये इस लंब की तरफ है ना, कुल मिला के की तरफ होने पर अभी लगा दिया जाता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब। बिल्कुल नाम याद करते हुए जाना, क्या हो गया दोस्तों, अभिलंब। अच्छा साहब नियमों या कोई मतलब, बिल्कुल गहरा नियम मतलब है दोस्तों। अब देखो यहाँ से परावर्तित किरण आई और आपतित किरण आई और यहाँ से टकरा कर क्या होगी दोस्तों, लौट जाएगी। अच्छा साहब ये बात बिल्कुल साहब, यहां से लौट जाएगी दोस्तों। तो आप यहां अगर देख पा रहे हो जो लौट गई उसे भाई हुआ क्या, आप आई किरण और टकरा कर वापस लौट गई, आप इसका मतलब हुआ क्या, परावर्तन हुआ। तो यानी ये जो किरण गई है कौन सी किरण कह देंगे इसको, परावर्तित किरण। कौन सी कर देंगे दोस्तों, परावर्तित किरण। ये लो साहब ये परावर्तित किरण। आगे बात समझ में बिल्कुल हुई, प्रकाश किरण आई, कांच को चल को डालियो, पक्षी की आंख में गियो, कोई भी तो जो भी हो, तो यानी जो गई वो कौन सी किरण है, चल को चार आंख में जो गिरियो वह परावर्तित किरण। बात समझ में आ गई। चलिए साहब, तो यहाँ 3 चीजें हो गई, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। अब यहाँ देखिए कि इस अभिलंब और इस परावर्तित कोण, परावर्तित जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच में क्या दोस्तों, यहाँ पर कोई ना कोई कोण बन रहा है, ठीक है। और कोण को आप किससे बताते हो, थीटा से। किससे बताते हो दोस्तों, थीटा से बताते हो। चलो ठीक है, और यहाँ पर मैं चलो थीटा अभी बात करते हैं। अब जैसे अभिलंब है और परावर्तित किरण, इसके बीच में भी कोई ना कोई कोण बन रहा है दोस्तों, तो इसको मैंने इस वाले कोण को नाम एक बार नाम दे देता हूँ आई, और इस कोण को नाम दे देता हूँ आर। समझ में आ गया, ये एंगल आई और एंगल आर। चलो थीटा बराबर ये एंगल आई और एंगल आर, थीटा मतलब कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बन गया दोस्तों, आई का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एंगल आई का मतलब आपतन कोण। कौन सा कोण है, कोई दिक्कत नहीं, आपतित किरण से बना हुआ कोण है, कौन सा कोण है, आपतन कोण। इसके अलावा आर, जो आर है वो जो कौन सा कोण है, परावर्तित किरण से बन रहा, सीधी सी बात है, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। अब नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण, ये क्या होंगे दोस्तों, एक ही तल पर हो, एक ही तल पर होंगे। कौन होंगे दोस्तों, आपतित किरण अभिलंब। कभी देख रहे हो क्या भाई, ऐसा थोड़ी यार, एक ही तल पे का मतलब क्या होता है साहब, कि आपतित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण इसी 2D स्ट्रक्चर पर ही आप देख पा रहे हो। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि आपकी आंखों में आ रही कोई परावर्तित किरण इधर से, भाई इधर से आई, इधर से वापस लौट गई। समझ में आ गई, यानी ऐसा थोड़ी हो रहा है कि यहाँ से आई और आपकी आंखों में कहीं ना कहीं किरण जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा ना। यानी इसी एक ही तल पर होंगे, क्या होंगे दोस्तों, एक ही तल पर होंगे। और दूसरी बात आपने देखी कि जो आपतन कोण है, परावर्तित कोण, ये हमेशा क्या होगा, नियम याद रखना, कहीं आजकल न्यूमेरिकल भी पूछते हैं दोस्तों, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होंगे। ये हमेशा दोनों कैसे होंगे दोस्तों, बराबर।
अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपतित आपतन कोण जो है 40 डिग्री का है, कितने डिग्री का दोस्तों? 40 डिग्री का है, तो परावर्तित कोण कितने का होगा? 40। चलो यूं पूछ लिया कि आपतन कोण यदि मान लो 40 डिग्री का है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? भाई आपको पता है कि भाई ये 40 का है, तो ये भी 40 का होगा, तो टोटल कितने डिग्री का हो गया? 80 डिग्री का हो गया। या एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पारदर्शी माध्यम है और यहाँ पर अभिलंब है, और कोई आपतित किरण अभिलंब पर ही आपतित हो रही है यहाँ पर, तो टकराने के बाद भी भाई यहां से आपतित हो रही है, तो टकराने के बाद कहां जाएगी? इधर ही जाएगी, है ना? वही एंगल बराबर बनाएगी। तो कितने डिग्री का कोण? कोई कोण बन रहा है क्या अभिलंब के बीच में? भाई कोण का नियम, कोण की परिभाषा होती क्या है कि दो किरणें हैं और दो किरणों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ये एंगल कहलाती है। तो आप कोण किसके बीच में बना रहे हो? आपतित किरण और अभिलंब। तो यहाँ सभी तीनों की तीनों एक ही जगह पर है, तो दूरी तो सवाल ही नहीं है। तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा साहब? 0 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप परावर्तन की परिभाषा और यहां पर नियम अपन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखो दोस्तों, यहाँ प्रकाश का परावर्तन की मैंने परिभाषा लिख दी है और एक लाइन यहाँ ऐड की है। प्रकाश का जो गुण होता है, कौन सा गुण? परावर्तन का गुण, है ना? परावर्तन का जो गुण है, प्रकाश की किरण का सरल रेखा में गमन करने के कारण होता है। यानी प्रकाश की किरण होती है, जिससे वो क्या करेगी? सरल रेखा में गमन करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वो आएगी, सीधी आएगी। वैसा नहीं होगा कि यहाँ देखते जैसे ध्वनि तरंगे होती है, अपन कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब अगर ध्वनि तरंगों को कहीं से भी छोटा सा रास्ता मिल गया, तो वो क्या होता है दोस्तों? उस रास्ते से अपना रास्ता जैसे सीधी जा रही है, सीधी जाते जाते वो क्या हो जाएगी? जैसे मान लो कोई अवरोध आ गया, वो क्या हो जाती है दोस्तों? मुड़ जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? उस मुड़ने के गुण को कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश की जो थी दोस्तों, एक प्रकृति होती कणीय, फिर डी ब्रोगली ने बताया नहीं नहीं इसकी तरंगीय प्रकृति भी होती है ना। तो अपन प्रकाश किरण इतना डीपली नहीं जाते, तो इतना समझ लीजिए कि प्रकाश की किरण जब सरल रेखा में गति करती है, मान लो यहाँ पर कोई ना कोई अवरोध आ गया, ऑब्स्टेक आ गया, तो यहाँ इसको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मुड़ के इधर चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद में आपकी आंखों पर गिरेगी, जिसके कारण ही परावर्तन होता है। अगर ये मुड़ जाती दोस्तों, तो परावर्तन की घटना ही नहीं होती है, छाया बनने की घटना ही नहीं होती। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है ना? सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है। लेकिन थोड़ा कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि मान लो कोई माध्यम है, जैसे कोई माध्यम है, वो इतना छोटा पार्टिकल है, जैसे धूल के कण हो गए। अब उस छोटे पार्टिकल कणों को क्या होगा दोस्तों कि वो उससे टकराकर, वो हल्के से मान लो छोटे होंगे ना दोस्तों, बहुत छोटे, तो उससे क्या हो गया कि वो मुड़ जाते हैं। प्रकाश की घटना वहां पर, प्रकाश की जो किरण होती है वहां से मुड़ जाती है जब माध्यम बहुत ज्यादा छोटा हो, तो उसे कहते हैं विवर्तन का गुण। यानी प्रकाश की किरण भी विवर्तन का गुण दिखाती है, लेकिन बहुत कम। समझ में आ गया ना? सामान्यतः वो किसी गति करते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं। देखो मेरे को यहाँ ये इतना समझाने का मतलब इतना दोस्तों कि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो सारे कथन और कारण से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर आपको कथन कारण दे दिए, तो फिर आप डपाचू को जब भी कितने याद कर लो, कोई समझ में नहीं आएगा क्या बताया क्या नहीं, है ना? 100 बातें याद करके चले जाओ। अपन आजकल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। जब तक आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। सारे कथन कारण भरे हुए प्रश्न आ रहे हैं आजकल, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक आया, प्रकाश के परावर्तन में इसकी ना तरंग दैर्ध्य चेंज होती है, ना इसकी आवर्ती चेंज होती है दोस्तों, ना इसका वेग चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर परिवर्तन आता है तो किसमें आता है दोस्तों? केवल इसकी तीव्रता, इंटेंसिटी में परिवर्तन आता है। और जब भी प्रकाश किरण वस्तु के आर पार गुजर जाती है तो वह पारदर्शी, ये तो बिल्कुल आप जानते हो, और अगर मान लो नहीं गुजर पाती है तो क्या कहलाएगी? अपारदर्शी। अब मेरे यहाँ समझाने का मतलब देखो, तरंग दैर्ध्य क्या है? कोई भी मान लो किरण होगी, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही और दिशा ये गुजरने की, अब वो क्या होगा कि प्रकाश जो किरण होगी ना दोस्तों, वो इस प्रकार से गमन करती है, ये इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों? गमन करती है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या होगा कि ये जो मध्य स्थिति है, इससे क्या होगा कि कुछ ऊंचाई पर, फिर इतनी ऊंचाई, देखो यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया ना। गलत बनने का मतलब है कि जितनी ये ऊंचाई होगी उतनी ये ऊंचाई है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो ना, पीता नहीं माप के बना तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा कि एक तरफ आप देखोगे भाई गाय भैंस के सींग होते हैं ऊपर, है ना? तो ये कहलाती है तरंग का श्रृंग, और ये कहलाती है इसका गर्त यानी गड्ढा, है ना? भाई ये मध्य स्थिति भूमि मान लो, इसके ऊपर तो श्रृंग है यानी सींग है, और नीचे क्या है दोस्तों? गड्ढा। तो ये श्रृंग और गर्त के रूप में क्या होती है? किरणें आगे बढ़ती है। चलो साहब, अब इसमें क्या होगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है कि यहां से लेके यहां तक की, यानी एक श्रृंग और एक गर्त, इसको कहेंगे दोस्तों इसकी तरंग। क्या कहेंगे दोस्तों? तरंग। समझ में आ गई ना? अब एक श्रृंग और एक गर्त, या फिर दो श्रृंग ले लो इसकी लंबाई, या फिर दो गर्त ले लो ना, इस प्रकार से ये हो गई इसकी तरंग। क्या हो गई? तरंग की लंबाई। समझ में आ गई? चलो साहब, अब इसका आगे और मतलब समझाते हैं। अब देखो ये इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है ना दोस्तों, ये जितनी ऊंचाई है, ये इसका क्या कहलाता है दोस्तों? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आयाम।
ये आयाम जब बढ़ता है और घटता है तो आपकी तीव्रता में परिवर्तन आता है। समझ में आ गई बात? ये आयाम जब बढ़ता है और घटता है तो क्या किससे परिवर्तन आता है दोस्तों? आपकी तीव्रता या प्रबलता में, लाउडनेस वगैरह में परिवर्तन आता है। चलिए अपन बात करते हैं दोस्तों तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है दोस्तों? जो ये जो एक तरंग की लंबाई है ये क्या कहलाती है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जितनी इसकी लंबाई तो इसकी तरंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात आवर्ती। आवर्ती क्या कहते हैं कि जैसे मान लो 1 सेकंड में, भाई आप सोचो कि ये तरंग है, आपने कभी कभी मान लो एक स्केल ली होगी, मान लो लोहे की स्केल लेके यहां से इसको मजबूत पकड़ के उसको नीचे खींचो और ऊपर एकदम छोड़ दो। छोड़ते क्या होगी दोस्तों? वो इस प्रकार से कंपन करेगी। तो ठीक है, तो वो एक उसकी तरंग है। यानी कंपन मतलब क्या है दोस्तों? एक प्रकार से तरंग ही है। तो यानी ये जो तरंग जा रही है यूं यूं यूं, यानी ये कंपन ही कर रही है। तो 1 सेकंड में जितने कंपन हो रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। या 1 सेकंड में जितनी तरंगे निकल रही है, 1 सेकंड में जितनी तरंगे निकल रही है वो क्या कहलाती है? उसकी आवर्ती कहलाती है। तो 1 सेकंड में जितनी तरंगे निकलेगी वो वास्तव में उतनी निकलेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग आप सब जानते हो कि इसका कितना वेग है। अब यहाँ ये लाइन क्यों लिखी है दोस्तों? मेरे लिखने का कारण है कि अपवर्तन जहां आएगा, अपवर्तन में इनमें से कुछ चीजें क्या हो जाएगी? वहां पर चेंज हो जाएगी, जो वहीं पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गई बात? चलो, जो फिर वो अपवर्तनांक वगैरह उसके अंदर पढ़ते हैं अपन। समझ में आ गई बात? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, फिर अपन में नियम लिखा देता हूं इसका। समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो दोस्तों, एक मैंने प्रश्न लिखा है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से, क्या वो लिखा हुआ यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, सतह से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। यानी सतह कौन सी दोस्तों? ये सतह है ना, ये सतह है, यानी अपारदर्शी माध्यम। इस सतह से आपतित किरण कौन सी है? ये है 30 डिग्री पर कितने आपतित होती है। यानी ये जो एंगल है दोस्तों क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है। चलिए साहब, 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो आपतित किरण वो परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो आप जनरली जल्दी जल्दी में क्या समझ, ओ मार साहब बताया बिल्कुल आपतित इकर इकर बीच कोण बराबर है, इन्हें 30 मान लो, ये 30 यानी टोटल हो गया साहब 60 है ना। ऐसा नहीं करना है। तो यानी ये 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको पता है भाई इसके सतह के बीच में तो इतने डिग्री से ये एंगल पे जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री। अब आपको पता है कि एक बिल्कुल सरल रेखा पर जितने भी कोण बने हुए हैं, इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है, मैं समझता हूँ कि वो कितने डिग्री का होता है? टोटल 180 डिग्री। यानी सीधी लाइन खींचो कभी भी, इस सीधी लाइन में 10 कोण बनाओ, 100 कोण बनाओ, इस सीधी लाइन पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा? आपको सबको पता है, सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये सारे कितने डिग्री हो गए? 180 डिग्री। तो 30 और 30 60 तो गए, कितने बचे? 120। जो ही यहाँ पर होगा दोस्तों 120 का मतलब इसको आधे आधे कर ले तो दोनों बराबर होंगे। तो यानी ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो 60 60 प्लस कितने हो जाते हैं दोस्तों? 60 और 60 प्लस 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। यहाँ में लिखा यदि प्रकाश की अभिलंब के अनुदिश, भाई अभिलंब के अनुदिश आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ या अभिलंब के अनुदिश ही लौट जाती है। समझ में आ गई? तो इसमें साइन सॉरी आई और आर यानी आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इस दोनों का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कई एग्जाम में पूछा गया, सब पागल हो जाते हैं। छापो इसको और सुनो, आज का होता है पार्ट कंप्लीट। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय सिया राम। छाप लेना इसको।